हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कैलेंडर। आप लोग ज़्यादातर कहते हैं कि रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर कठिन मानते हैं, तो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग कैलेंडर। आज के बाद ऐसा कोई प्रश्न कैलेंडर का नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो। तो कैलेंडर 365 दिन, एक साल में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट, 48 मिनट और 47, कहीं पे 48 मिलता है, सेकेंड, ये अवधि होती है। कैलेंडर में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट, 47, 47.5 सेकेंड, ये अवधि। अब इस अवधि में इसको दो भागों में, इस ड्यूरेशन को दो भागों में तोड़ दिया गया। पहले को साधारण वर्ष बोला गया, साधारण वर्ष। इसको क्या बोला गया? साधारण वर्ष। और दूसरे को बोला गया लीप वर्ष। इसको बोला गया लीप वर्ष। इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है अधिवर्ष। लीप वर्ष को अधिवर्ष भी बोला जाता है, इसको सामान्य वर्ष भी बोला जाता है। 365, 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड का ड्यूरेशन दो भागों में डिवाइड किया गया, एक को साधारण और दूसरे को लीप वर्ष। हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपका। 365 दिन, तो साधारण वर्ष जो होता है, एक साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष बराबर होते हैं 365 दिन। यानी एक साधारण वर्ष में क्या होता है? 365 दिन होते हैं। क्लियर? अगर इसमें बात करें सप्ताह कितने होते हैं, तो 52 सप्ताह एक दिन। यानी साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह एक दिन होता है। लीप वर्ष में एक लीप वर्ष, एक लीप वर्ष, एक लीप वर्ष में कितने दिन? तो एक लीप वर्ष में 366 दिन। ठीक है। यहां से क्वेश्चन आया कि सर साधारण वर्ष में 365 थे, तो इसमें 366 कैसे हुए? ठीक है। तो मैंने बताया ये अवधि को हमने दो भागों में डिवाइड किया। तो दो भागों में जब डिवाइड किया, तो ये जो अवधि है, ये 5 घंटे 48 मिनट, ये 4 साल में ये आपके 24 घंटे समथिंग, ये 24 घंटे की अवधि बनती है, जो एक दिन के बराबर होती है। 24 घंटे बराबर एक दिन। तो 365 और प्लस 24 घंटे, यानी एक दिन ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 366। और इस 366 वाले साल को हमने लीप वर्ष बोल दिया। क्या बोल दिया? लीप वर्ष बोल दिया। ठीक है, समझ में आया होगा। तो सप्ताह की बात करें तो 52 सप्ताह, 52 सप्ताह 2 दिन होता है। 52 सप्ताह 2 दिन होता है इसमें। लीप वर्ष में कितने सप्ताह? 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। समझ में आया होगा। इसके बाद प्रश्न आएगा लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे और साधारण वर्ष कैसे पहचानेंगे। क्वेश्चन दे दिया गया आपको, जैसे 1955 दे दिया गया और 1955 बोला गया कैसा वर्ष है, तो आप कैसे पहचानोगे? क्योंकि दो है ना, साधारण भी और लीप है। तो यहाँ पे साधारण वर्ष की परिभाषा लिखिए, वे वर्ष जो 4 से पूर्णतया, वे वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाज्य ना हो, साधारण वर्ष कहलाते हैं। वे वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाज्य ना हो, कैसे वर्ष कहलाएंगे? साधारण वर्ष कहलाएंगे। जैसे कि आपके हो गया 1766, 4 से विभाज्य नहीं है ये। ठीक है। 1905, 2007, ऐसे वर्ष ये सब कैसे कहलाएंगे? जो 4 से पूर्णतया विभाज्य नहीं है। यानी 4 से पूर्णतया विभाज्य होने का मतलब यह है कि शेषफल 0 ना हो, शेषफल कुछ ना कुछ बचे, 1, 2 या फिर 3। ठीक है। लीप वर्ष की परिभाषा लिखिए, वे वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाज्य हो, लीप वर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लीप वर्ष कहलाते हैं। ठीक है। तो इसमें से कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसा कि आपका 2000 है, ये भी आपका एक वर्ष है।
या फिर यहाँ पे ऑप्शन दे और भी बहुत सारे, 1896, ठीक है, 1796, ठीक है, 1992, ये सब 4 से विभाज्य हैं, यानी शेषफल 0 बचेगा। इन सब को 4 से अगर भाग करोगे इन वर्षों को तो शेषफल 0 बचेगा, ठीक है। शेषफल 0 बचेगा। आगे देखिए, इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद आपके पास आएगा शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष क्या होता है? शताब्दी वर्ष क्या है? शताब्दी वर्ष, पहले तो शताब्दी जानी जाए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, इसी तरीके से जब हमारे 100 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं तो हम उसको शताब्दी बोलते हैं, ठीक है। तो परिभाषा लिखिए, वे वर्ष जो 100 के गुणज में हो, वे वर्ष जो 100 के गुणज में हो शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। 100 के गुणज होने का मीन्स ये हुआ 1700, 1800, 1900, 2500, 3600, इस तरीके के जो वर्ष होंगे ये सब के सब आपके शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। शताब्दी वर्ष भी 2 तरीके का होगा। शताब्दी वर्ष भी 2 तरीके का होगा। पहला साधारण शताब्दी वर्ष, दूसरा होगा लीप शताब्दी वर्ष। साधारण और लीप, यानी यहां से होगा साधारण शताब्दी वर्ष, और यहां से होगा लीप शताब्दी वर्ष, ठीक है। लीप शताब्दी, साधारण शताब्दी, लीप शताब्दी, ठीक है। साधारण यानी वहां पे जो लीप वर्ष कितने वर्ष के बाद आता है? प्रत्येक लीप वर्ष जो आएगा वो 4 वर्ष बाद आता है, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित नहीं है कि 4 वर्ष बाद आएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम जो है वो 4 वर्ष बाद आएगा, अधिकतम 8 वर्ष बाद भी आता है। जैसे कि आपसे डेट दे दी जाए, एक डेट दे दी जाए कि 1896 है, ये लीप वर्ष है, जो दोबारा 4 वर्ष बाद फिर यानी 1900 आएगा। इसमें 4 ऐड कर दोगे तो 1900 आएगा। ये भी लीप होना चाहिए था ना, लेकिन ये 4 से डिवाइड है क्या? नहीं है, और लीप वर्ष भी नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है, लेकिन कम से कम 4 वर्ष बाद ही आएगा, या फिर उससे ज्यादा, इससे पहले नहीं आ सकता है, ठीक है। 4 वर्ष के पहले लीप वर्ष नहीं आएगा, उसके बाद ही आएगा। 4 में आएगा या फिर 8 में भी आएगा, क्योंकि अब इसके बाद 1904 पड़ने वाला है, और 1904 जो होगा वो आपका लीप वर्ष होगा। तो यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पे जो लीप शताब्दी आएगी वो 400 वर्षों के बाद आएगी। कितने वर्षों के बाद आएगी? 400 वर्षों के बाद आएगी। तो यहाँ पे भी दोनों परिभाषाएं लिख लीजिए आप लोग। जो आपकी साधारण शताब्दी है और जो आपकी, तो साधारण शताब्दी फाइंड करने के लिए, जानने के लिए कि साधारण है कि लीप है, इसके लिए हम 400 से भाग करेंगे। जैसे कि इसमें से कुछ है, जैसे आपका हो गया 1900 शताब्दी है, आप फिर यहाँ पे हो गया 1700, ये भी शताब्दी है। यहाँ से हमने ले लिया 2700, ये शताब्दी वर्ष हैं सारे। अब इन शताब्दी वर्षों को हम 400 से डिवाइड करेंगे। अगर ये पूर्णतया विभाज्य हो गए तो ये लीप, लेकिन ये पूर्णतया विभाज्य नहीं है, तो ये क्या है? साधारण। 400 से भाग किया, और अगर पूरी तरीके से ये भाग चला गया, कट गया, शेषफल 0 आ गया, तो ऐसे वर्ष जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो आपके लीप वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। जैसे कि 1200 है आपका, 1600 है, ठीक है, 2000 है। इस तरीके के जो वर्ष होंगे ये 400 से विभाज्य हैं, और 400 से अगर विभाज्य हैं और 100 के गुणज में है तो शताब्दी हुआ, और 400 से विभाज्य हैं, इसलिए ये क्या कहलाए? लीप वर्ष की शताब्दी कहलाए। तो समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।